पासपोर्ट पे पहले कोई आपका वीज़ा लगा हुआ था? नहीं, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था मेरा। उम्मीद नहीं थी कि हांगकॉन्ग जाऊंगा, हांगकॉन्ग का वीज़ा ग्रांट हो गया। जैसे लोग बताते थे कि वन ऑफ द टफ कंट्री है हांगकॉन्ग, कि वीज़ा वो देता नहीं फ्रेश पासपोर्ट पे। जब काफ़ी देर मेरे से वहाँ पर पूछते नहीं आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट चीज़ें वगैरह उन्होंने चेक की। उसके बाद वो मुझे पीछे काउंटर पे ले गए। तो मुझे यही था कि शायद अब वो ऐसा टाइम आ गया था कि रिपोर्ट ना कर दें, या मुझे पीछे लेके गए, कोई वजह होगी, क्योंकि मेरे से पहले सब आराम से चले गए थे। ये छोटी बात है जो है एयरपोर्ट से अपने होटल में पहुंच गए थे। जो इनका होटल था सैम वाली साइड में था, सुख में स्टेशन वाली साइड में था। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे क्लाइंट है सलमान अहमद, और इनका वीज़ा ग्रांट हुआ था फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हांगकॉन्ग का। तो ये टूर पर जाना चाह रहे थे। जब इन्होंने जाना था तो बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट था, और हम लोगों ने इनका पहला वीज़ा जो अप्लाई किया था वो हांगकॉन्ग का किया था, और बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर इनका किया था। उसके बाद जब इनका हांगकॉन्ग का लगा, फिर हम लोगों ने इनका थाई का वीज़ा अप्लाई किया। जब ये हांगकॉन्ग में थे फिर हम लोगों ने इनका मलेशिया का वीज़ा अप्लाई किया, और जब ये मलेशिया में थे तो फिर इनको हम लोगों ने श्रीलंका का वीज़ा जो है वो लेकर दिया। तो इन्होंने जो है 4 मुल्क का ट्रैवल किया था। सबसे पहले थाईलैंड गए थे, वहाँ पे इन्होंने न्यू ईयर स्पेंड किया। उसके बाद हांगकॉन्ग में गए। हांगकॉन्ग के बाद ये चले गए थे मलेशिया। मलेशिया से फिर श्रीलंका आए थे। लेकिन श्रीलंका में इन्हें एक मसला हुआ था, वो जो भी था वो आपको यही बताएंगे कि इमिग्रेशन में क्या हुआ था और पाकिस्तानी इमिग्रेशन में क्या क्या इनसे सवाल किए गए थे। तो आप इन्हीं से ही पूछेंगे इनके पासपोर्ट में पहले कोई आपका वीज़ा लगा हुआ था? नहीं, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था मेरा, और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल था लाइफ में। और उम्मीद नहीं थी कि हांगकॉन्ग जाऊंगा, हांगकॉन्ग का वीज़ा ग्रांट हो गया। जैसे लोग बताते थे कि वन ऑफ द टफ कंट्री है हांगकॉन्ग, कि वीज़ा वो देता नहीं फ्रेश पासपोर्ट पे। तो बहुत लोगों से सुना था, पर अल्लाह का नाम लेके आपसे करवाया काम। तो हर एक चीज़ बहुत स्मूथली हुई है, तो किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ ये पाकिस्तान एयरपोर्ट आप भी जानते हैं, ठीक है। बस यही है हमारा जो इमिग्रेशन का सिस्टम है ना, यहाँ पे यही मसला है कि आप फ्रेश, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करें। आपको लाजमी वो किसी ना किसी सूरत में तंग करेंगे क्योंकि आपके पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, शो मनी आप क्या लेके जा रहे हैं। तो पहले इनको बता देते हैं कि भाई आपने शो मनी के लिए पैसे अच्छे हाथ से लेके जाने, कि वो आपसे दें तो आप वो शो कर सकें कि जी ये मेरे पास मेरे जो 10 दिन या 12 दिन में गुजार रहा हूँ, उससे मैं अपना एक्सपेंस जो है ना क्लियर कर लूँगा। उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट का वो भी इनके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे। तो इमिग्रेशन पे क्या क्या मामला होते हैं वो आप इन्हीं से पूछेंगे। पाकिस्तान में इमिग्रेशन में उनसे क्या पूछा गया था फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जब ये जा रहे थे, क्या सवाल होते हैं इमिग्रेशन वाला ने आपसे? यहाँ से जब मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मुझे चेक किया, मेरे सामान को चेक किया। तो उसके बाद फिर जब मैं अंदर गया हूँ, बोर्डिंग भी स्मूथ थी, पर बोर्डिंग में उन्होंने ना सिर्फ कुछ सवाल पूछे हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं वहाँ पे टूरिज़म के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं इस टाइम? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास $2000 है। उनका क्या आप हमें शो करवा सकते हैं अपने हाथ में? मैं कहा जी ज़रूर। उन्हें मैंने अपने पैसे शो करवाए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस था वो इमिग्रेशन काउंटर पे जाके इमिग्रेशन करवानी थी। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने मेरी इमिग्रेशन कर दी। जब मैं नेक्स्ट आगे वो FIA का जो है था वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि ना आप अंदर हमारे अफसर के पास चले जाएँ। तो अफसर के पास जब मैं गया तो उसने मुझे पहले कहता है कि आप बाहर बैठ जाएँ कुछ देर के लिए। मैं बाहर बैठ के वेट किया। मैं फिर आया, मैं कहा सर आपने बताया नहीं, अभी बाहर बैठ जाओ, आप बाहर बैठ जाओ। तो बहुत उन्होंने गुस्से वाले अंदाज में कहा कि अभी आप बाहर बैठ जाओ। तो हालांकि कोई ऐसे है भी नहीं था कि मेरी पाकिस्तान में कोई हिस्ट्री खराब हो किसी भी चीज़ की या कोई FIR वगैरह हो, पर मैं फिर बैठ गया। फिर मैंने थर्ड टाइम फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा तुम जाना क्यों चाह रहे हो? मैं तो टूरिज़म के लिए जाना चाह रहा हूँ, कोई इशू है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने फ़िलहाल कुछ भी सवाल वगैरह किए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपनी तरफ से आप भी जानते हैं कि क्या किन चक्करों में थे। तो बाकी उसके बाद फिर आगे सारा स्मूथ रहा। आगे मैं वहाँ से फिर यहाँ से ट्रैवल करके उधर थाईलैंड गया। थाईलैंड बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छी कंट्री है जिसमें मुझे इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं आया, ना उन्होंने ज़्यादा सवाल किए हैं। तो वो सिर्फ ये था कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट उनकी बहुत अच्छी है। तो आपके कितने पैसे लगे थे एयरपोर्ट से होटल जाने तक के? एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए मेरे लगे थे 20 बात टोटल। एक ट्रेन के पहले 20 बात लगे थे,
उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन में गया था उसके भी 20 बाथ लगे थे। यानी कि ये 40 बाथ में जो है एयरपोर्ट से अपने होटल में पहुंच गए थे। जो इनका होटल था सैम वाली साइड में था, सुख में स्टेशन वाली साइड में था। और कुछ अर्सा पहले हमारे दूसरे क्लाइंट थे, वो भी गए थे और उन्हें भी बताया था कि भाई आप बाय ट्रेन चले जाएंगे तो आपके चार्जेस कम लगेंगे। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने निकले हैं, टैक्सी करवाई है और होटल गए हैं, तो 400 बात उन्होंने दिए। अब खुद कंपैरिजन कर लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आपको कितना यानी कि जो है वो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इनके टोटल 40 बात लगे हैं और उन्होंने जो है 400 बात जो है पे करके वो होटल गए हैं। तो जब भी आप जाएँ तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप अकेले भी जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ठीक है, आपके पीछे तो कोई है नहीं कि यार ओके भाई वो वेट कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। आराम से जाएँ, रेस्ट करें, एयरपोर्ट पे फ्रेश हो और बाहर निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। आगे इसके बाद जब इनकी ये गए हैं हांगकॉन्ग गए हैं। जब मैं हांगकॉन्ग गया तो वहाँ की इमिग्रेशन ये थी कि काफ़ी बड़ी लाइन्स थी, पर वहाँ पे ना मैंने जहाँ तक देखा है कि वहाँ पे पाकिस्तान, इंडियन वो लोग ज़्यादातर वहाँ पे इलीगल जाते हैं। ठीक है, वो इस रास्ते से नहीं जाते क्योंकि टफ़ वीज़ा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काफ़ियों को ग्रांट भी नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ शायद मेरी लक थी तो मैं उस लाइन में था। तो बाकी सब मुझे वहाँ पे जितने भी मिले हैं फॉरेनर मिले हैं जो कि उधर से रशिया से आए थे या यूरोप से थे, यूके से थे। ठीक है, काफ़ी मुझे दूसरी कंट्रियों के भी वहाँ पे लोग मिले हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने उधर इमिग्रेशन पे गया हूँ, उन्होंने कुछ सवाल वगैरह किए हैं। उनकी इमिग्रेशन थोड़ी सी टफ़ थी, उसकी वजह ये है हमारे पाकिस्तानियों ने कुछ वहाँ पे अच्छे काम नहीं किए हुए, वो कुछ नाजायज़ चीज़ों में वहाँ पे मुलविस हैं और इलीगल जाने में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे हैं। तो उस वजह से उन्होंने ना फिर सवाल वगैरह काफ़ी किए, उन्हें डाउट थे कि ये वीज़ा इसके पास है। तो उन्होंने पहले उधर काफ़ी देर में से वहाँ पे पूछते नहीं आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट चीज़ें वगैरह उन्होंने चेक की। उसके बाद वो मुझे पीछे काउंटर पे ले गए। तो मुझे यही था कि शायद अब वो ऐसा टाइम आ गया था कि डिपोर्ट ना कर दें या मुझे पीछे लेके गए, कोई वजह होगी क्योंकि मेरे से पहले सब आराम से चले गए थे। तो जब मुझे पीछे लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने वो मेरे पासपोर्ट वगैरह थे, चीज़ें वगैरह चेक कर रहे थे कंप्यूटर पे। तो वो जो मैंने देखा था कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने अप्लाई किए थे और वो सिस्टम पे प्रीव्यू कर रहे थे प्रॉपर के क्या ये सच है, ये सही इंसान है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे जो आपने अपनी आंखों से देखे? वो मैंने अपना लेटर हेड देखा था, जो मेरे ऑफिस का लेटर हेड था, तो वो मैंने लेटर हेड देखा था जिससे अपनी आंखों से देखा। हाँ, ये 100% सच है। आपको किसी ने 100% कहा तो नहीं कि भाई ऐसे जाके बता दें? वो मैंने बिल्कुल मैं उनके पीछे बैठा हुआ था तो मेरी नज़र ही भरी, तो मैंने देखा प्रॉपर के आपको स्क्रीन नज़र आ रही, प्रॉपर क्लियर नज़र नहीं थी आ रही, वो ऐसे आगे उनके सिस्टम पड़ा हुआ था और मैं उनकी बैक पे बैठा हुआ था। यानी आपको उनकी स्क्रीन नज़र आ रही थी कि लेटर हेड आपका खुला हुआ। मैंने लेटर हेड अपना लाजमी देखा है प्रॉपर। तो उससे मुझे डाउट हुआ कि अब शायद मेरे से कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरे पास आए हैं प्यार से, उन्होंने चीज़ें जब चेक कर ली सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, उन्होंने आके मुझे वापस उधर ही काउंटर पे लेके गए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट दिए तो उन्होंने वहाँ पे मेरी इमिग्रेशन क्लियर करके मुझे आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हांगकॉन्ग की जो इमिग्रेशन है उसमें आप अपने जेल में रखिएगा, इन आउट की स्टैम्प नहीं लगती है। वो आपको इमिग्रेशन पास आपको बना के दे देंगे, वो आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि इस तरह का वो पास इशू करते हैं। लेकिन ना जाते हुए आपकी स्टैम्प लगती है और ना वापसी पे आपकी वो स्टैम्प लगाते हैं। सेम सिनेरियो सिंगापुर की तरह है। सिंगापुर भी जो है वो इमिग्रेशन की इन आउट स्टैम्प नहीं लगाता, आपको वेलकम कार्ड जो है ना वो दे देते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने 6 दिन गुजारे थे। उसके बाद फिर ये जब हांगकॉन्ग थे तो हम लोगों ने इनका वीज़ा जो मलेशिया का वो यहीं से अप्लाई कर दिया था। और मलेशिया में जब आए थे तो हम लोगों ने इनका वीज़ा लंका एयरलाइन की टिकट इनकी करवाई थी और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया था। और मलेशिया में इनके साथ इमिग्रेशन काफ़ी टफ है। उसकी वजह यही है कि यार पाकिस्तानी यहाँ पे विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे जो है वो ओवरस्टे हो रहे हैं, इलीगल हो रहे हैं, और उस वजह से आप डायरेक्ट जब भी जाएंगे तो आपको बड़ा ज़्यादा तंग करेंगे। तो वहाँ पे इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया वो आपको यही बताएंगे। मुझे नहीं था इस चीज़ का आइडिया कि हांगकॉन्ग की तरह ये भी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई या सख्त हो गई। तो ये जब मैं उधर गया, आपने मुझे बताया था कि वहाँ पे भी थोड़ी सी इसकी है सख्त। तो जब मैं उधर मलेशिया एयरपोर्ट पे गया तो उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मैं टूरिज़म। तो
तो फिर कहते हैं आप मुझे रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाएं। उन्होंने वो दिखाई, होटल रिजर्वेशन उन्होंने चेक की, और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ डाउट में है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैं कहा मैं हांगकॉन्ग से, क्योंकि आपने अभी सबको बताया भी है कि हांगकॉन्ग वो स्टैंप नहीं देता, तो इसीलिए उसे स्टैंप नहीं नज़र आई हांगकॉन्ग। तो मैंने उसे फिर दिखाया कि मैं हांगकॉन्ग से वापस आया हूँ। तो फिर उन्हें थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ ये वापस चल जाएगा, जैसे ये हांगकॉन्ग से वापस आ गया है। तो इसी तरह फिर मैं वहाँ से, उसने मुझे स्टैंप दी, तो इमिग्रेशन वो भी स्मूथली हो गई। तो ये मलेशिया भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। उनकी भी ट्रांसपोर्ट, सब जितने भी मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ उन सब की एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट जाती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उनकी, पब्लिक के लिए, तो बहुत अच्छी उनकी ट्रांसपोर्ट है। हांगकॉन्ग की बहुत अच्छी है। सब में ये है कि आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन में जा सकते हैं। इसी तरह फिर जब मैं वहाँ से निकला मलेशिया से, तो श्रीलंका आया, तो वहाँ का भी वाक़या बड़ा दिलचस्प है। तो आपको भी श्रीलंका का भी जो इमिग्रेशन थी, उनका ट्रांजिट वीज़ा था और वो एंट्री नहीं दे रहे थे, तो इनको एंट्री किस तरह मिली वो भी आप इन्हीं से ही पूछें कि किस तरह इनको एंट्री मिली थी। यही बताएंगे अपनी ज़बानी की एंट्री किस तरह मिली। कि जब मैं उधर इमिग्रेशन कराने के लिए उनके काउंटर पे आया, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं कहा मेरा इतने घंटे का यहाँ पे स्टे है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। एयरपोर्ट में मैं कैसे रहूँगा, क्योंकि उनका एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि आप के पास, यानी कि सबसे पहले उन्होंने पूछा आपके पास होटल रिजर्वेशन, मैं कहा जी है। आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट, बोर्डिंग पास उसका बना हुआ था, वो भी मैंने उन्हें शो करवा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पास यानी कि कौन सी करेंसी है, विच करेंसी है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास ना मलेशियन रिंगट है। तो मुझे उसने ना इशारा करता है, कहता है कि मुझे 200 रिंगट दो। तो मैंने कहा फॉर वाई। तो उसने कहा इफ़ यू गिव मी, अगर मुझे दोगे तो फिर मैं तुम्हें एंट्री दूँगा, वरना मैं तुम्हें एंट्री नहीं दूँगा, तुम्हारे पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं दूँगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास, मैंने उसे फ़िलहाल कुछ ऑफ़र की मैंने भी कि ये ले लो चलो, क्योंकि मुझे यही था, मैं कहा मान जाएगा, पर उसने कहा नहीं मुझे 200 रिंगट ही चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं आ गया, मैंने आपको रब्ता किया, तो आपने फिर मुझे सारा गाइड किया कि क्या करना चाहिए वहाँ पे बहुत अच्छी तरह। तो फिर आपने अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप किसी भी कंट्री में आपको किसी किस्म का इशू हो रहा हो, तो जो इमिग्रेशन वाला होगा वहाँ पे आप देखिएगा उसका भी बड़ा कोई ना कोई ऑफिसर बैठा होगा, ठीक है। तो कोलंबो एयरपोर्ट पे जब आप इमिग्रेशन करवाते हैं तो आपकी बैक साइड पे एक छोटा सा ऑफिस है सेंटर में, ठीक है। वहाँ पे उनका मेन ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर बैठा होगा। किसी किस्म का आपको इशू हो, आप डायरेक्ट उनके पास जाएँ, उनको बताएं कि हमें ये इशू आ रहा है, वो आपका मसला रिजॉल्व करवाएंगे। बाकी आपको जो इनके साथ हुआ था वो आपको यही बता देंगे क्या मामला हुए थे। जब मैं वहाँ से वापस आया इमिग्रेशन काउंटर से, तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया, आपने मुझे सारा गाइड किया कि यहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप इनकी कंप्लेन करो। तो फिर मैं उनके ऑफिस में गया, उन्हें जाके सारी डिटेल जो आपने मुझे बताई थी कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो फिर ऐसे ही मैंने उनको जाकर बताया कि मेरे पास हर एक चीज़ मौजूद है, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उन्हें बताया ये भी कि आपके जो ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे पैसे दें, 200 रिंगट दें। मैंने कहा फॉर वाई, मैंने कहा आई डोंट नो वाई ही आस्किंग मी। तो उन्होंने कहा कम विद मी। तो मैं उनके साथ गया, तो उन्होंने जाकर उस ऑफिसर को बुलवाया, उसको बोले कि इसको क्यों नहीं जाने दे रहे। तो ऑफिसर ने जो रीज़न दी, तो उसने ये बताया कि ये जो है ना इनके पास करेंसी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं है मेरे पास करेंसी, क्योंकि मैं हांगकॉन्ग से वापस था, तो मेरे पास हांगकॉन्ग के कुछ डॉलर्स भी थे, तो मलेशियन भी थी। मैंने उन्हें दिखाया कि देखें आई हैव सो मच मनी। तो उन्होंने फिर देखा, उसने कहा ओके। उसने फ़ौरन अपने ऑफिसर को कहा कि इनको फ़ौरन अभी इनको एंट्री दें। फिर उसने उसी टाइम मेरे स्टैंप लगाई। तो स्टैंप लगाने के बाद उसने मुझे कुछ अल्फाज के, कहता है कि डू नॉट सी मी हेयर अगेन, दोबारा मुझे इधर नज़र ना आना। फिलहाल मेरी स्टैंप लग गई, तो मैं एंटर हुआ। तो फिर मैं जाके कोलंबो, काफ़ी अच्छा है। तो और उस तरह की उनकी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है, वहाँ पे आपको लोकल ट्रांसपोर्ट ही बाहर से लेनी पड़ती है। तो फिर मैं कोलंबो कुछ देर फिरा, अपने होटल जाके थोड़ी देर रेस्ट की। तो रेस्ट करके फिर मैं वापस सुबह होने से पहले एयरपोर्ट में आ गया था, क्योंकि मैंने कहा था रात के टाइम दोबारा मुझे कन्वेंस मिले या ना मिले सुबह के टाइम। फिर मैं रात को ही वापस एयरपोर्ट में आ गया था। आप भी अगर हांगकॉन्ग का वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो नीचे हमारे नंबर गिवन है,
ठीक है, आप उन पर रब्ता करके डिटेल वगैरह ले सकते हैं। तो इस टाइम ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से ये अच्छा मुल्क है हांगकॉन्ग, और बाद में अगर आप बड़ी कंट्री का करना चाहते हैं तो वो भी होगा। लेकिन पहले यही कि अगर फ्रेश है तो आप हांगकॉन्ग, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया ये वाली पट्टी करें। फिर दूसरी पट्टी अलग आ जाएगी जिसमें आप अज़रबैजान करें, दुबई करें, कतर करें, सऊदीया का कर लें, ठीक है, बहरीन कर लें, तो गल्फ़ वाली पट्टी है। उसके बाद फिर रशियन पट्टी आ जाती है, आप उस तरफ चले जाएँ। 3-4 कॉन्टिनेंट करके आप फिर वीज़ा अप्लाई करें, यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का, इंशाल्लाह आपके पासपोर्ट पे लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।